हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल स्काई एकेडमी। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों जैसे ही आप सब जानते हो कि जेके बैंक का जो हमारा एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है। 25 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों अब बैंक के पेपर के लिए हमारे पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, तो उसका क्रैश कोर्स करवाऊंगा मैं आपको। पर उससे पहले ये आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, फाउंडेशन बैच फॉर जेके बैंक एसोसिएट। दोस्तों हमारे पास जेके बैंक पीओ के लिए सिर्फ 20 दिन है, पर जो बैंक एसोसिएट है उसकी अभी डेट हमारी आई नहीं है। तो आपको हर चीज़ बेसिक से पढ़ाने के लिए यो जे बैंक एसोसिएट का जो फाउंडेशन बैच है इसको हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको हर चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाएगी। जो मैं आपको बैंक पीओ का करवाऊंगा उसमें आपका क्रैश कोर्स रहेगा 15 दिन का, पर जो ये मैं बैंक एसोसिएट का करवा रहा हूँ इसका आपका पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक रहेगा। तो आज दोस्तों आज जो है मैं इसका सिलेबस आपको बताऊंगा, क्या है, आपको कितने मार्क्स का क्या चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके दो पोर्शन हैं। एक में जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। दूसरा इसका है अर्थमेटिक। अब दोस्तों अर्थमेटिक एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई बच्चा डर जाता है बैंक में, क्योंकि कुछ बच्चों ने आप में से कुछ बच्चे होंगे जो पहले से मैथ के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, 10th तक तो सबने मैथ पढ़ा हुआ है, पर ये चीज़ें वो भूल गए होंगे। पर जिस तरह का हमको छोटी क्लासों में पढ़ाते थे वो बहुत ही लेंथी चीज़ें पढ़ाते थे। तो दोस्तों बैंक का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, जिसमें हम बहुत ही मतलब आपके पास सिर्फ 60 मिनट होते हैं दोस्तों। तो आपने इन 60 मिनट में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके, आपने वो चीज़ देखनी होती है, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे दोस्तों। और इसका कट ऑफ शायद हाई रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है दोस्तों। इसलिए आप सबकी हेल्प के लिए फ्री कोर्स फाउंडेशन बैच जेके बैंक फॉर बैंक एसोसिएट के लिए फ्री कोर्स आपको मिल रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका कोर्स पूरा का पूरा, इसमें आपको पीडीएफ दी जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जो सिलेबस में है वो है आपका अप्रॉक्सीमेशन। दोस्तों ये बहुत ही इजी चीज़ है, बस इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको प्रैक्टिस का। तो दोस्तों ये आपको लगभग 2 मार्क्स की मिलेगी एग्जाम में, 2 से ज़्यादा। बैंक एसोसिएट का है तो आपको 5 मार्क्स की तक मिल सकती है दोस्तों, 5 से 6 मार्क्स तक मिल सकती है। अगर इजी लेवल का हुआ तो ज़्यादा भी मिल सकती है दोस्तों। दूसरा है इसका नंबर सीरीज। तो दोस्तों नंबर सीरीज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको टेबल करना चाहिए, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपको जो नंबर सीरीज है वो आपको लगभग 5 नंबर की मिलेगी। ये आपको 5 नंबर की मिलेगी दोस्तों। अब नंबर सीरीज के बाद आता है आपका सिलेबस में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। दोस्तों आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो 10th में पढ़ी थी या जो आप 9th में पढ़ी थी, उसमें आपको क्या करते थे कि x की वैल्यूज निकालते थे, आप बड़े लंबे तरीके से निकालते थे। पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बैंक एसोसिएट के लिए आपको इजी ट्रिक्स भी आने चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि मेंस बिना बेसिक के आपका नहीं निकलेगा। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, बाकी इसके लिए इजी ट्रिक्स। तो ये आपको लगभग ये भी आपको 3 से 4 मार्क्स का दिख जाएगा। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों ये आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स के बीच में देखने को मिलेगा, या 15 मार्क्स का मिलेगा, 10 मार्क्स का भी मिल सकता है अगर आपका इजी होगा तो। पर ये आपका इस जो आपका बैंक का सिलेबस है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा इजी जो है
स्कोरिंग के लिए, वो डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि इस पे आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स इसमें ज़्यादा आएंगे। और इसमें भी आगे इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डाटा इंटरप्रिटेशन की जो फर्स्ट जो है वो है लाइन ग्राफ। ये है दोस्तों लाइन ग्राफ। और जो इसकी सेकंड है, जो आपको बैंक के एसोसिएट के पेपर में भी देखने को मिलेंगी, वो है इसकी पाई चार्ट। तीसरी है दोस्तों इसकी बार ग्राफ। ये जो तीन टाइप्स हैं दोस्तों, आपको कई बार क्या होता है कि कई बार पाई चार्ट दे दिया जाता है, बार ग्राफ दे दिया जाता है। मतलब अगर आपका जो है इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई ना कोई तो पेपर में जरूर आएगा, दो तो आएंगे ही आएंगे। बाकी भी इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, बार ग्राफ हो गया, दूसरा रियल ग्राफ। तो इसकी जो दोस्तों इसकी ये तीन टाइप्स मेन हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये बैंक एसोसिएट का पेपर है तो इसमें इन तीनों में से ही आने की आशंका है पूरी, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका आ जाते हैं अर्थमेटिक पोर्शन। दोस्तों अर्थमेटिक पोर्शन, जिसका नाम मतलब कि हर बच्चा पहले कुछ बातें क्या करते हैं कि अर्थमेटिक को छोड़ देते हैं कि टाइम हमारे पास बड़ा कम है। तो दोस्तों देखो, अभी फिलहाल हमारे पास बैंक एसोसिएट की डेट नहीं आई है, तो अगर आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको यदि यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्ज़ाम आने तक ये आपका मैथ का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ आते हैं, इसका दोस्तों सबसे पहला जो है वो है परसेंटेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो अर्थमेटिक है इसका पूरा जो बेस है वो परसेंटेज ही है। अगर आपको परसेंटेज अच्छी तरह आती है तो आप पूरी की पूरी अर्थमेटिक कर सकते हो। इसमें जो इसकी नींव है, इसकी जो नींव है अर्थमेटिक की, वो है आपकी परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज के आपको 1 से 2 मार्क्स की मिलेगी, ठीक है। अब आता है एवरेज। अब दोस्तों ये सारे जो मैंने लिखे हैं, ये 1 2 3 4 10 ये 11, ये पूरे इसके अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो आपको हैं 11। अब हमने क्या करना है, हमने इनको बारी बारी से पढ़ना है सबको। हमने पूरा अर्थमेटिक में, जैसे कि मैंने बोला आपको कि फाउंडेशन बैच है तो इसमें आपको शुरू से बेसिक से एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के, अप्रॉक्सीमेशन के, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, स्क्वायर रूट्स के, क्यूब रूट्स के। तो दोस्तों आप बने रहिए, हम धीरे धीरे हर चीज़ को बड़ी आसानी से करेंगे। और जो ये इसके 11 चैप्टर्स हैं दोस्तों, इनमें से हम वो चीज़ें जिन पे ज़्यादा मार्क्स हम ले सकते हैं, पढ़ेंगे तो हम सारे, पर उन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे जिन चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आता है आपका एवरेज। अब दोस्तों एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, वो है आपकी एजिस। ये 9th नंबर पे है, ये आपकी एजिस इसके साथ है। एवरेज जिसने कर लिया उसकी एजिस खुद हो जाएगी, क्योंकि एजिस के क्वेश्चन एवरेज पे आते हैं, मैक्सिमम रेशियो और प्रोपोर्शन पे आते हैं। ये आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एजिस से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जो ये आपका एवरेज है ये आपको मिलेगा, इसी के बेस पे अगर आपको मिले एजिस के क्वेश्चन मिल सकते हैं 1 या 2 नंबर के, ठीक है। ये मान लो कि इसका अगर आपका एक नंबर आ गया, ठीक है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो बात आती है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। अगर इजी लेवल का हुआ तो 1 भी मिल सकता है, या 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, इसका भी आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस जब आप करोगे
एक चीज़ इसमें मैंने नहीं लिखी है, वो है आपका 12th में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो अगर जब आप ये कहाँ गया, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो है, इसका अलग से चैप्टर है एक, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे इस पे पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के बेस के ऊपर। अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से हो जाएगा तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन कर लोगे। फिर आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस, फिर उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 8th क्लास से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उस टाइम हमको बहुत ही लेंथी करवा देते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि आंसर निकालना होता है उनको सिर्फ, ठीक है ना। अब अगर आप, चलो ठीक है, मान लिया कुछ बच्चों को यहाँ आता होगा, कुछ बच्चों को कि उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल भी दिया, पर एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है पर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप क्या करोगे एग्जाम में, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेंथी तरीके से करोगे तो आपका टाइम तो उसी क्वेश्चन में चले जाएगा, और ये मिलेगा कितने मार्क्स का आपको, 1 या 2 मार्क्स का, ठीक है। लेंथी करोगे, ये 2 मार्क्स यहाँ से गए, ये जितने टाइम में आप ये एक क्वेश्चन करोगे उतने टाइम में आप ये 5 नंबर के क्वेश्चन कर लोगे। मतलब नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ ना। तो इसलिए आपको ये बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा। अच्छा, इजी तो हो गया आपके साथ। फिर आता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर कभी मिल गया तो 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें और भी है एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर, वो भी मैंने लिखा नहीं है, पर इसमें आती है एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, वो भी आपने पढ़ा होगा, पर वो वही मैंने चीज़ जैसे बताई कि वो आपने लेंथी चीज़ें पढ़ी हैं। फिर इसमें एक आता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है फिर मेंसुरेशन, वो ये लेंथी है सबसे ज़्यादा। इसमें मेंसुरेशन में बड़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर का आ सकता है। और उसके बाद आता है आपका वही प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जोन, जैसे मैंने बताया, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था कुछ सिलेबस इसका। अब हम देखते हैं कि हम जो है इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें करेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्यों जरूरी हैं, तो अब आपको खुद लगेगा पता कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्यों जरूरी हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स तो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स से हम सिर्फ बेसिक क्लियर, इसका जो प्री है ना, सिर्फ वो क्लियर कर सकते हैं। मेंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसका बेसिक भी नॉलेज होना चाहिए। हम इसकी मेंस की तैयारी भी करेंगे आगे। इसका बैंक एसोसिएट का नहीं है, पर हाँ जेके बैंक पीओ का मेंस है, तो जल्दी ही मैं उसका क्रैश कोर्स भी लेके आ रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बोला ये आपका 100% है, 100 है। तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा इसका जो है आप मेरे को 50% निकाल के बताओ, 50%, बहुत ही ईजी है ये, हर बच्चा निकाल सकता है, पर निकालने की अलग अलग तरीका है। अब मैं बोलूंगा इसका 50% निकालो, 50% निकालो उसका। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 इंटू 50/100 ये करेंगे, ये और ये कैंसिल, 100 और 100 कैंसिल, सर ये लो 50 आंसर आ गया। हाँ भाई, आपका आंसर आ गया, माना मैंने आपका आंसर आ गया, पर आप ये देखिए कि आपका टाइम कितना लगा, आपका जितना आपने 50/100 किया। अगर आपको ये चीज़ पहले की पता होती कि 50% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो आप क्या करते, इजी 100 इंटू 1/2 आंसर, 250 = 100 आ गया 50। 100 × 100 = 150, 100 × 100 = 150, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100,
तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आज आपको मैं इसका थोड़ा सा बताऊंगा। कल आज इसका जो मैंने सिलेबस बताना था, सिर्फ कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको ये फ्री कोर्स दिया जाएगा, पूरा फाउंडेशन बैच। इसमें आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक दे दूंगा मैं। तो दोस्तों अब जो है अप्रॉक्सीमेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट देखो अप्रॉक्सीमेशन, दोस्तों इसमें आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी फिर शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं करवाऊंगा कल से, पर इसमें 3 चीज़ें बहुत, मैं आई होप करता हूं कि आप जो मैं चीज़ें आपको आज बताऊंगा वो आप करके लाओगे। क्योंकि अगर जो मैंने चीज़ें आज आपको बतानी हैं वो कल अगर आप करके आओगे, लर्न करके आओगे इसको अच्छी तरह, तो आपको मतलब कि क्या होगा कि कल ईजी होगा और आपके लिए ये, क्योंकि बैंक एसोसिएट की अभी डेट नहीं आई है। अगर आप आज से मेहनत करोगे उसके लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें जरूरी है आपकी। फर्स्ट जो है आपका वो है आपके टेबल्स। सेकंड है इसका स्क्वायर रूट्स। और थर्ड है क्यूब रूट्स। दोस्तों आपको जो इसके टेबल्स हैं वो आपको कम से कम 30 तक आने चाहिए, 30 तक जो कर सकता है, और जो नहीं कर सकता उसको एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स आने ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेबल्स आते होंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, जैसे जिसको नहीं आते हैं, ठीक है नहीं, हाँ मैंने बोल दिया, या उधर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, भाई लिखो ये 16 3 कितने होते हैं। अब जिसने टेबल लर्न किए होंगे फटाफट मुंह में ज़बान आएगी उसके, 2 मिनट में मुंह में ज़बान ने बोल देगा 16 3 या 48। अब जिसको नहीं आता होगा वो क्या करेगा, पहले 16 × 3, 6 3 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 8 1 4। कितना टाइम लगा आपका इसमें और इसमें करने में? कितना टाइम लगा? 6 3 18, बस 1 सेकंड में खत्म। इसका पहले मल्टीप्लाई किया, पहले इसको किया, फिर इसको किया, 30 सेकंड तो उसने खा लिए। तो ये चीज है। अब जो इसका सेकंड है वो है इसका स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स दोस्तों आपको 20 से 25 तक, ये आप मेरे ख्याल में आप इसको 30 तक तो आपको स्क्वायर रूट्स आने ही चाहिए। 30 तक आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। बाकी जो आगे होंगे वो उनकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा आगे की स्क्वायर रूट्स की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। पर आपको 30 तक जो स्क्वायर रूट्स है वो आपके मुंह में होने चाहिए, मतलब आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 625, ठीक है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। तो ऐसे आना चाहिए आपको, मतलब कि ऐसे निकलना चाहिए कि जैसे बोलेगा कोई कि इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा 15 का स्क्वायर 225। तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, वरना जिसने लर्न की होंगी, ठीक है, वो क्या करेगा, 25 का स्क्वायर इंटू 25, इसको लगा रहेगा, इसको टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब आएंगे क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स आपको 15 तक पूरे लर्न होने चाहिए। 15 तक आपको क्यूब रूट्स जो है पूरे के पूरे लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया 11 क्यूब प्लस 4 माइनस 5। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया 11 क्यूब प्लस 4 माइनस 5। अब आप क्या करोगे, जिसने क्यूब लर्न किए होंगे,
ठीक है, वो क्या करेगा 11 क्यूब का फटाफट लिख देगा 1331 प्लस 4 माइनस 5। अब क्या होगा, इसको प्लस कर देगा 2 मिनट में 1335 माइनस 5, इसका आया 1330, इसका आंसर आ जाएगा। अब जिसको ये चीज़ नहीं आती होगी क्यूब, वो क्या करेगा, पहले 11 इंटू 11 करेगा 121 आ जाएगा, फिर 121 इंटू 11 करेगा, ठीक है, फिर उसका जाके 1331 आएगा। तो इससे उसका क्या नुकसान होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, जिससे क्या होगा, उसका दूसरा जो पार्टिसिपेट है उसके साथ वो ज़्यादा मार्क्स कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। थैंक यू।